तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। बच्चा दौड़कर रवि के पांव छूने लगा। रवि ने पकड़कर उठाया, बच्चे को प्यार किया और मंदिरा से पूछा, क्या नाम रखा है इसका? मंदिरा ने जवाब दिया, रविंद्र प्रताप। तपाक से बोली मंदिरा ने जवाब देते हुए, तुमने तो मेरा नाम चुरा लिया। रविंद्र ने मुस्कुराकर कहा, आपका कहाँ चुराया, आप तो रवि प्रकाश हैं। मुस्कुराहट का जवाब उसी शैली में दिया मंदिरा ने, बस तुमने तो रवि को रविंद्र कर दिया। रवि कुछ गंभीर हुआ। चलिए तो अब आप बता दीजिए कोई शहर का छोटा सा नाम, बस उसमें प्रताप जरूर होना चाहिए। मंदिरा ने कहा, नहीं नहीं ठीक है, कहकर रवि हाथ मुंह धोने लगा और मंदिरा भोजन आदि का प्रबंधन करने लगी। दरअसल मंदिरा इस बार भी जल्दी जाना चाहती थी। ससुराल से पति लेने भी आ गए थे, किंतु माँ की तबीयत खराब होने की वजह से मंदिरा रुक गई और बेटे को भी रोक लिया। पूजा के लिए बेटे से हाथ लगवाकर नारियल जरूर भिजवा दिया था। रात को भोजन रवि ने मंदिरा के यहाँ ही किया। गुड्डी बुलाने गई थी, किंतु परोसा मंदिरा ने। उठते वक्त रवि ने बड़ी अर्थपूर्ण निगाहों से मंदिरा को ओर देखा, मानो रात्रि का आमंत्रण दे रहा हो। मंदिरा की आंखों में शरारत तो मौजूद थी, किंतु उसने कोई संकेत नहीं किया और मुस्कुरा कर रह गई। सारी रात रवि ने मंदिरा की प्रतीक्षा की, किंतु मंदिरा नहीं आई। 3-4 दिन यूं ही बीते। रवि रोज आंखों से आमंत्रण देता, मंदिरा मुस्कुरा देती, किंतु उसने रवि के दालान में कदम न रखा। रवि की खीज और अधीरता दिनों बढ़ने लगी। उसमें हल्की आक्रामकता भी आ गई। वह दोपहर को लौटकर घर आया। गर्मी की दोपहर में यूं भी आंगन में सन्नाटा रहता है। मंदिरा सूखे कपड़े उठाने आंगन में आई थी। रवि ने आसपास देखा और मंदिरा का हाथ पकड़ लिया। मंदिरा चौंक गई। उसने हाथ छुड़ाया और शाम को कहकर भीतर चली गई। शाम को रोज की भांति मंदिरा माँ के सिर दबाने चबूतरे पर बैठी और रवि सामने खाट पर। मंदिरा का बेटा भी कभी माँ के पीठ पर आता तो कभी नानी के हाथ पकड़कर खेलता। मंदिरा ने 2-4 बार बेटे को डांटने का अभिनय किया और अंत में रवि की ओर मुस्कुराकर देखकर बोली, आप मंदिर जाने वाले हैं, कृपया इसे भी ले जाएं, घूम आएगा। इसके साथ ही बेटे से बोली, जा बाबा चॉकलेट दिलाएंगे। इन 4-5 दिनों में मंदिरा का बेटा रवि से काफ़ी हिल मिल गया था। उस पर चॉकलेट का आकर्षक बच्चा तुरंत चला गया। रवि बच्चे को लेकर बाहर निकल गया। पहले बाजार गया, बच्चे को चॉकलेट दिलाई, फिर कुल देवता के मंदिर पर आया और मंदिरा की प्रतीक्षा करने लगा। मंदिरा 1.5 घंटे बाद आई। मंदिरा ने आकर रवि के चरण छुए। रवि अकचका गया, बोला, क्या कर रही हूँ मंदिरा? अपना कर्तव्य निभा रही हूँ, जवाब दिया मंदिरा ने। रवि उसकी बात को कुछ समझ नहीं पाया। अधीरता से बोला, क्यों नहीं आ रहे हो, क्यों तरसा रही हो? मंदिरा बोली, मैं आपको परेशान नहीं समझती हूँ, अपराधी हूँ आपकी, किंतु एक बार आप मेरी मजबूरी समझ लें, फिर जो आदेश देंगे वह करूँगी। मजबूरी? क्या मजबूरी? मुझे बताओ, तुम्हारी क्या मदद करता? सहानुभूतिपूर्वक रवि ने कहा। मंदिरा ने एक लंबी सांस ली और बोली, आप जानते हैं मेरी शादी किन परिस्थितियों में हुई थी? उन दिनों मैं 17 वर्ष की थी और ठाकुर साहब 32 वर्ष के। उनकी पहली पत्नी भी जिंदा थी, जो अभी हैं। दोनों खानदान बराबरी के हैं, दोनों में पटती भी खूब है। फिर भी मैं ब्याही गई। उन्हें संतान की जरूरत थी। उन्होंने मुझसे शादी इसीलिए ही की थी कि पहली पत्नी उन्हें संतान नहीं दे सकी थी। शादी के 10 वर्ष पूरे घर में मेरी बड़ी अवभगत हुई। उन्हें उम्मीद थी कि मैं भी उन्हें वारिस देने वाली हूँ। मेरा चेकअप भी हुआ, सब ठीक था, फिर भी संतान न हो सकी। धीरे धीरे घर में
निराशा शुरू हो गई। निराशा में मेरी अपेक्षा, चूँकि घर में मेरी ज़रूरत नहीं थी, मैं तो एक माध्यम थी वंशवृद्धि का, परिवार के वारिस का, जो मैं नहीं दे सकी थी। पता नहीं अपने देश में क्या है, कोई अपनी कमी नहीं देखता। संतान न होने पर सब स्त्री का दोष देते हैं, उसे बांझ समझते हैं, घर में अपमानित करते हैं, ताने देते हैं। मैं इन तानों से तंग आ गई थी, इससे अपने भविष्य को लेकर चिंता में बढ़ने लगी थी। मेरी बड़ी यानी ठाकुर साहब की पहली पत्नी उनकी प्रिय प्राण थी। वो हंसते बोलते घर परिवार की तरह रहती और घर में एक गैर जरूरी चीज़ हो गई थी। पति की अपेक्षा से ज़्यादा अपनी बड़ी की तिरस्कार की आहत थी। जिंदगी एक बेमिसाल बोझ लगने लगी थी, बेईमानी सी हो गई थी। मेरे मायके में आप जानते हैं, यदि वहाँ कुछ बताओ तो उनकी मुश्किल, इसीलिए वहाँ जानबूझकर एक जेवर कपड़े से ज़्यादा ला देती हूँ ताकि ये सब खुश हैं, संतोष करें। किंतु अपनी व्याख्या में ही जानती थी, मेरे सामने इसके अलावा कोई मार्ग नहीं था और न ही मुझे कोई दिखा था। मैं तुमसे दिल ही दिल प्यार करने लगी थी। मैं माँ बनूं और घर के कम से कम एक संतान दे दूं, अपनी जगह बनाऊं। अब बताइए मैं क्या करती। एक क्षण चुप्पी रही। रवि सन्नाटे में सारी बात समझ रहा था और सुन रहा था। उसे कुछ भी नहीं सूझा वह क्या कहे। थोड़ी देर रुककर मंदिरा ने आगे कहा, आपका ख्याल मुझे तब आया जब आपके यहाँ सोनल हुआ। मेरे सामने कोई विकल्प नहीं था, इसीलिए पहले मैं आपको लेकर यहाँ इसी जगह आपके कुल देवता के स्थान पर आई। उससे प्रार्थना की, आपके एक और पुत्र की कल्पना की, आपकी देवता की पूजा के बाद ही मैं आपके पास याचना लेकर पहुंची। आपके स्मरण होगा कि मैं पहली मुलाकात में ही आपसे कहा था कि मुझे सोनल सा बेटा दे दो, और दूसरे दिन केवल इसीलिए कि मैं कोई जोखिम लेना नहीं चाहती थी, पूर्ण आश्वासित होना चाहती थी। मैंने कोई सुनिश्चित कार्य नहीं किया। मैं जानती हूँ कि आप सद्य पुरुष हैं, मर्यादित हैं, इसीलिए आपसे संतान की चाह की है और यही है रवि का रविंद्र, इसीलिए नाम रखा है रविंद्र प्रताप। मैं आपकी कृतज्ञ हूँ, आपके प्रति आभारी हूँ। कहकर मंदिरा चुप हो गई। शाम हो चुकी थी। चांद अपनी आंशिक आभा लेकर आसमान में आ गया था। रविंद्र अवाक और फटे हुए नेत्रों से मंदिरा को समर्पण को सुन रहा था, देख रहा था। रविंद्र प्रताप को निहारता रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वाकई उसका अंश रविंद्र है। उसने वर्षों बाद मंदिरा के उन शब्दों का अर्थ जाना, मुझे सोनल सा बेटा दे दो। वह अपने स्थान से उठा, मंदिरा के करीब गया और उसके सिर पर हाथ रखा, मानो कह रहा हो जाओ सुखी रहो। और फिर धीरे से बच्चे के पास आया, उसे उठाकर सीने से लगाया, प्यार से माथा चूमा और लाकर मंदिरा के गोद में रख दिया और चला गया। थोड़ी दूर जाकर उसने पलट कर देखा, मंदिरा कुल देवता के चरणों में दंडित कर रही थी। उसे भारत की रूढ़िवादी नारियों के अस्तित्व की जितनी चिंता हुई, उससे ज़्यादा मंदिरा के प्रति आदर और सम्मान की व्याख्या ऊर्जित होने लगी। समस्या का कैसा समाधान खोजा और परिवार की खुशियाँ देने के साथ अपने अस्तित्व की हिफाजत कर ली। तो ये थी मंदिरा की दूसरी कहानी। फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।